परम सुंदर शांत आनंद यात्रा करेगी बाल। मेरे पीछे जो फोटो लगा हुआ है नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल, वैसे ही आनंद यात्रा कड़वी वाणी में सर्वश्रेष्ठ आहार शाकाहार। कल हमने बात किया शाकाहार क्या है। 3 प्रकार के आहार पद्धतियां जैन मुनि तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 3 प्रकार के आहार की बात की। सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार। हमने आपको बताने का प्रयास किया मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही उसका मन हो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार, जैसा विचार वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा फल। तो मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में नाखून, पाचन शक्ति एवं दांत आदि को देखते हुए मानना पड़ेगा कि मनुष्य शाकाहार ही भोजन करना चाहिए। वही शाकाहार उसके लिए श्रेय करे, क्योंकि उसकी शरीर की रचना में नाखून, दांत और पाचन क्रिया। क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के लक्षण अलग अलग होते हैं। मांसाहारी जो पशु है, जिसे हम जंगली पशु कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके जो दांत होते हैं या नाखून होते हैं, वो चिरफाड़ करने वाले, तीक्ष्ण, वज्र के समान होते, नाक भी होते, दांत भी होते। मनुष्य में वैसे कुछ भी नहीं होता। पशुओं में कच्चा मांस पचाने की क्षमता होती है। जब मनुष्य ज्यादा तला, ज्यादा पका, ज्यादा भुना हुआ अगर सब्जी या कंदमूल नहीं खा सकता, नहीं पचा सकता, तो मांस वो कहां से पचाएगा। मांसाहारी प्राणी दिन में सोते हैं और रात को शिकार करते हैं। यहां पर मनुष्य दिन में दैनिक क्रिया करता है, दिन में सुबह शाम खाता है और रात को सोता है। मांसाहारी प्राणी अपना भोजन उनको पचाना नहीं पड़ता, जबकि इंसान को, मानव को अपने भोजन पचाने के लिए दिन में 2 से 3 किलोमीटर शरीर से काम करना पड़ता है। या नहीं करे तो 3 से 4 किलोमीटर चलेगा, तभी वो भोजन पचा पाएगा। मांसाहारी जानवर जितने भी हैं वो जिह्वा से पानी चाट कर पीते हैं, जबकि मनुष्य घुट भर के पानी पीता है। मतलब ये मैंने जो 4 लक्षण जो बताए, मानव में और प्राणी में दोनों में भिन्नता है। उपयुक्त कारणों से मनुष्य का शुद्ध शाकाहारी होना मेरे सबसे वैज्ञानिक के तौर पर सही। भारत में जितने भी धर्म, पंथ और संप्रदाय आए, धर्मशास्त्र आए, धर्मगुरु आए, धर्म आचार्य, महान ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उन्होंने हिंसा को नरकाकार माना। जबकि मांस बिना जीव हिंसा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जीव हिंसा के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता, आप उसे खा नहीं सकते। इसलिए जैन धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। हिंदू धर्म यहां पर क्या कहता है? यो दधात कांचन मेरु कृतस्व चेव वसुंधरा एकस्य जीवन ददात न च तुल्य दृष्ट। हे दृष्ट, मेरु के बराबर स्वर्ण दान एक जीव को जिन दान से बड़ा नहीं। सिख धर्म क्या कहता है? जिस लगे कपड़े जामा होए परिध तिस्त खादे मासता ये किर्व निर्बल। वही बात मुस्लिम धर्म भी कहते, हे भला तेरा ऐसी में मांस खाना छोड़ दे इंसान, इस मुबारक पेट को कब्र बनाना छोड़ दे। ये मुस्लिम परंपरा कहती है। कबीरदास क्या कहते हैं? तिल भर मछली खाएगे कोटि गोदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। सभी धर्मगुरुओं ने हिंसा और मांसाहार को जघन्य कृत्य बताया। किंतु दुख की बात है, जितने भी धर्मगुरु, मौलवी, पंडित और पादरी स्वयं
मांस मछली और दारू का सेवन करते। केवल एक जैन धर्म ही एक ऐसा है, जैन संप्रदाय ही एक ऐसा है। अहिंसा परमो धर्म, प्रेम स्नेह दया करुणा विश्व बंधुत्व मानव मात्र एक समान की बात करता है। दोनों संप्रदाय में कीड़े मकोड़ों से भी छोटे जीव की हिंसा को, साथ में मन वचन कर्म से भी अगर आप किसी का अहित चाहते हो, उसको वो हिंसा मानते हो। इसलिए मांसाहार छोड़ने को कहा। शाकाहार को भी कब खाना, कैसे खाना, किस तरह खाना, कौन सा वक्त खाना, ये भी जैन परंपरा है। जैन परंपरा क्या बोलती है? दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना दिन में खाना। कितना खाना? इस प्रश्न के उत्तर में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है अपने पेट के 4 भाग। महावीर स्वामी ने बताया खाना कितना खाना है? पेट के 4 भाग, 2 भाग में आप खाना खाओ, एक हिस्सा पानी से भरो और चौथा हिस्सा बिल्कुल खाली रखो। पेटू मत बनो। अपने भोजन में धार्मिक और आरोग्य नियमों का कभी उल्लंघन न करें। खाना जीने के लिए, नहीं कि जीने के लिए खाना इत्यादि कल्याण सूत्र याद रखे। बहुत बड़ा प्राचीन अर्वाचीन परंपरा में कहा गया गुजराती हो हिंदुस्तान में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार, जैसा विचार वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा मन। हमारा व्यवहार, हमारे आचार, हमारे भोजन के ऊपर आधारित है। जैसा भोजन करेंगे ऐसा विचारों का जन्म होगा। मांसाहार से कभी भी मन में सात्विक विचार, सदविचार, सद्गुण, प्रेम स्नेह दया करुणा कुछ भी नहीं आता। इसलिए मांसाहार को अयोग्य, अनुचित, अपाच्यकर एवं वो पूर्ण कृत्य कहा गया। मांस खाने से डायबिटीज, बीपी, कैंसर, क्षय, सिरदर्द, उन्माद, लकवा, पथरी और जातीय रोग पैदा होते हैं। मांस खाने से मनुष्य का रूप, रंग, लक्ष्मी, बुद्धि, चातुर्य, त्याग, पतिव्रता, दया, स्वास्थ्य, सदगुण सब कुछ नष्ट हो जाता है। और परलोक में भी परमात्मा के पास बुद्धिहीनता, कूड़, लंगड़ापन, पागलपन, भाग्य, इसी मनुष्य जन्म में मृत्यु से पहले परमात्मा को निचोड़ कर, जैसे रस्सी को गिले कपड़े को निचोड़, वैसे पानी की बूंद बूंद आपके हृदय, मन, तन और शरीर से जब तक वो पाप कर्म का निचोड़ नहीं लेगा तब तो परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए अहिंसा परम धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानो, शुद्ध शाकाहार, सब्जी, फल और नट्स खाओ, मन, हृदय, तन को आत्मिक और सात्विक और धर्ममय बनाओ। आजकल लोग क्या बोलते हैं? अंडे भी शाकाहारी। अरे भाई, अंडा कहां से शाकाहारी हो गया? अब उस अंडे में जीव है, वो मुर्गी का जीव है। इंसान क्या कहता है? निराधार ये अंडे पंचेंद्रिय जीव है, इसलिए उसे मांसाहार माना गया। ये कुछ लोग क्या पूछते हैं? महाराज सर जी, अंडा तो शाकाहारी है ना, उसे खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? इसका संबंध में जैन तीर्थंकर मुनि तरुण शकर ने किया था। तरुण शकर महाराज को किसी ने पूछा, यदि अंडे को शाकाहार मान लिया जाए, खा लेंगे तो क्या होगा? तरुण शकर मुनि अभी वो परम धाम में है परमात्मा के पास, उनकी वाणी बहुत सोची कड़वी थी। उन्होंने कहा, अंडे को शाकाहार मान ले तब कैसा रहे? तब तरुण शकर मुनि ने कहा, तो अपनी माँ को वेश्या मान ले, या तो वेश्या को माँ मान ले तो कैसा है? माँ माँ होती है। अंडे में अंदर भी एक जीव होता है, वो माँ के गर्भ से वो इंडा निकला है, उसमें एक जीव की पैदाइश होती है जिसको हम छोटा या बड़ा मुर्गा बोलते हैं। हम उस जीव को खाएं तो वो माँ के दिल को कितना दर्द होगा, आप नहीं समझते? माँ माँ होती है, चाहे वो प्राणी में हो, पक्षी में हो या इंसान में हो। तरुण शकर मुनि बहुत कड़वा सत्य थे। मैंने उसी बात को दोहराया। अगर किसी को गलत लगाओ, बुरा लगा तो मुझे माफ करना।
मनन करें, चिंतन करें, शाकाहार को समग्र दुनिया में हमें बढ़ाना है। अहिंसा परम धर्म, राष्ट्र की बात करनी है। मांस, मछली, इंडा, दारू से दूर रहेंगे। हम अपनी फैमिली को, समाज को, कुटुंब को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। प्रणाम, सुंदर शाह।